बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन एक्सरसाइज 1.2, ये क्लास 6 है, मैथ। ठीक है जी। सो इट्स एक्सरसाइज 1.2। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स, यानी नीचे जो सवाल हैं इनमें से कौन से इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सेट की जो निशानी होती है वो इस तरह होती है कि अगर दो सेट आपस में इक्विवेलेंट हों तो उनको ऐसे लिखते हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। लेकिन दो सेट कब इक्विवेलेंट होते हैं? ये तब इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके सिर्फ़ और सिर्फ जो एलिमेंट्स होते हैं दो सेट्स के, उनका तादाद आपस में ओनली बराबर हो, तो हम उनको कहते हैं कि ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। लेकिन अगर तादाद बराबर नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अच्छा, इसमें देखें अभी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। इसमें गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो इसके भी 4 एलिमेंट, इसके भी 4 एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेट हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। हम सिर्फ तादाद को चेक करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि आप दोनों सेट्स में तादाद चेक करें। अब इसमें देखें, इसमें पूछ रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो जी हाँ, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। इसको देखें ज़रा, ये सेट और ये सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने, 1 2 3 4 5। तो ये भी इक्विवेलेंट हो गए। अब ये वाला देखें, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। लिहाजा ये और ये सेट आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, तो बल्कि नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो सही के लिए हमने ट्रू लिखना है और गलत के लिए हमने फॉल्स लिखना है। लिख रहा है कि सेट बी जिसके एलिमेंट्स MON हैं, इफ़ बी इज़ द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, यानी अगर मून को हमें सेट में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, दिस इज़ ट्रू। उसके बाद ए इज़ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, यानी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे अगर ए के अंदर ये एलिमेंट हो 1 और 2 और बी के अंदर 2 3 4 5 हो। तो ये बात सही नहीं है। हम सबसेट ऐसे सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हों, यानी बड़े सेट में मौजूद हों। आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, मगर यहाँ पे जो 1 है वो इसके अंदर नहीं है। तो लिहाजा ये जो सेट ए है ये बी का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर मौजूद होना था मगर 1 नहीं है इसमें, इस लिहाजा ये सही नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है। अब आते हैं इसमें, अगर ए के अंदर एलिमेंट हों 4 5 और 10 और बी के अंदर एलिमेंट हो 5 10 और 20, तो ए और बी आपस में इक्विवेलेंट हैं। तादाद गिनती करें, 1 2 3। इधर कितने हैं, 1 2 3। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। इस सेट को देखें, अगर ए बराबर है 0 1 2 3 5, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। एंड बी इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं लेस देन 6? नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। वो ये होते हैं जैसे कि वो 1 से स्टार्ट करते हैं और ये बहुत दूर तक जाते हैं, और 6 से कम जो हैं वो ये हैं। तो ये और ये क्या आपस में बराबर हैं, बराबर सेट है? तो हम कहेंगे नहीं जी, ये बराबर नहीं है, बिकॉज
क्योंकि यहाँ पे 0 है, इधर 0 है ही नहीं, बाकी 1 2 3 है, इधर 4 है, लिहाजा ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। हाँ अलबत्ता इक्विवेलेंट होते इक्विवेलेंट हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बराबर हैं, तो बराबर नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। उसके बाद अगर x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ इक्वलेंट टू वाई, यानी अगर x के बराबर x y के बराबर है तो इसका मतलब है कि x इक्विवेलेंट भी है y के। यानी देखें बराबर कब होते हैं दो सेट्स, जब सेम एलिमेंट भी हों और तादाद भी सेम है। जैसे x मिसाल के तौर पे a भी है एंड y को अगर मैं लिखता हूँ ये b a है, तो इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एक शर्त होता है कि तादाद बराबर हो। तो तादाद तो बराबर है ही, लेकिन इक्वल में दो शर्त होते हैं, एक तो तादाद पहले मरतबा बराबर होना चाहिए, दूसरा वो जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। यानी इक्विवेलेंट की पहली शर्त और इक्वल के दो शर्त, दोनों शर्त में जो पहला शर्त है वो यही है कि तादाद बराबर हो। तो इसका मतलब ये होता है कि इक्वल सेट्स में तादाद भी बराबर होता है। उसके अलावा एक और भी ख़ासियत होती है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। तो इसका मतलब है जो दो इक्वल सेट्स होते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो पहले इक्विवेलेंट हों, फिर हम चेक करेंगे कि वो इक्वल भी हैं कि नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट पहले से ही हैं, दिस इज़ ट्रू। उसके बाद ये सिंबल्स हैं, चूज़ अप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। इन कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनके अंदर ये सिंबल्स हैं, तो इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताना है कि इन डैशेस के अंदर कौन से जो हैं वो क्या नाम है सिंबल्स आएंगे। तो ये जो निशानी है ये कौन सी निशानी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इक्वल। ये कौन सी है, ये इसको पढ़ते हैं सबसेट। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉट अ सबसेट। ये किस चीज़ की निशानी है, ये सुपरसेट की निशानी है, और ये इक्विवेलेंट की निशानी है, और ये प्रॉपर सबसेट की निशानी है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि ये 10 20 30 10 20 30 जी, ये 10 20 30 ये छोटा है, ये इससे बड़ा सेट है, क्या ये वाले एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं 10 20 30? हाँ जी हैं, यानी ये इसका सबसेट हो गया। अच्छा ऐसा भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही हम निशानी इस्तेमाल करें तो ये सही है, इसके अलावा एक और प्रॉपर सबसेट भी ये इसके अंदर हैं, तो फ़िलहाल हम इसी निशानी को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि 7 14 21 28 35 42 49 एक ये सेट है, और दूसरा सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, जुमले में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50, यानी 7 के पहाड़े में जो 50 से कम वाले जितने भी नंबर हैं उनका सेट। तो ये सेट और ये सेट आपस में क्या होंगे, ये सेट और ये सेट आपस में बराबर। पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं। ये जो लिखा हुआ है जुमले में इसके एलिमेंट्स भी यही होंगे जो ये हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि 7 का पहाड़ा लेकिन 50 से कम, तो 7 का पहाड़ा 50 से कम जो होगा वो यही होगा। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28 7 5 ज़ा 35 7 6 ज़ा 42 7 7 ज़ा 49, यानी ये और ये आपस में बराबर सेट है। तो यहाँ पे जो निशानी आएगी वो ये वाली आएगी, इस ये सेट और ये सेट आपस में बराबर है। अब हम बात करते हैं कि ये वाला सेट, ये 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है कि ये कंटिन्यू है, बहुत दूर तक जाता है, और ये है 7 5 और 8, इसके अंदर कम एलिमेंट हैं, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट हैं, यानी ये बड़ा सेट है इससे। तो जो बड़ा सेट होता है उसको हम कहते हैं सुपर सेट, यानी दिस सेट इज़ सुपर सेट ऑफ दिस वन। तो इसकी निशानी होती है ये वाली सब सेट के अगेंस्ट। ये जैसे ग्रेटर देन लेस देन होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से है, मगर थोड़ा सा इसकी निशानी थोड़ी चेंज है। तो ये यानी ये सेट इस सेट का सुपर सेट है। उसके अलावा इस सेट के अंदर देखें आप, एक एलिमेंट है 0, ये लेकिन ये खाली सेट है। तो ये जो 0 एलिमेंट इसके अंदर है, यानी इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है, इसके अंदर कम एलिमेंट हैं। तो ये जो सेट है ये एक्चुअल में बड़ा सेट है इससे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है, यानी एक एलिमेंट है 1, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेट है ये इसका सुपर सेट है, तो लिहाजा हम वही निशानी यूज़ करेंगे सुपर सेट वाली। उसके बाद ये देखें ये वाला सेट, इसमें लिखा है TEA और AET,
अब अगर हम एक लिहाज से देखें कि क्या इन दोनों की तादाद बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है। ये टी ई ए 3 एलिमेंट इधर भी हैं, 3 इधर भी है। अब तीन तो बराबर हैं ही, मगर उसके अलावा ये एक एलिमेंट यानी इक्विवेलेंट भी हैं, उसके अलावा ये इक्वल भी हैं। इक्वल क्यों हैं? क्योंकि जो एलिमेंट्स इधर हैं वो इसमें भी हैं। तो आप यानी इसको अगर इक्विवेलेंट लिखते हैं फिर भी सही है, और अगर आप इसको इक्वल लिखते हैं फिर भी सही है। तो ये जो यानी दोनों कंडीशंस पे ये सही आएगा। उसके बाद है हैदराबाद, कराची, सखर। ये 3 शहरों के नाम है, हैदराबाद, कराची, सखर। ये क्या हैं? सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध, यानी सिंध के जितने सारे शहर हैं उसके मुकाबले में उनका सेट, और ये 3 शहर का सेट। तो ये सेट ज़ाहिर सी बात है लाजमी छोटा सेट है इससे, तो इस छोटे सेट के लिए हम क्या लिखते हैं? सब सेट। अच्छा, ये प्रॉपर सब सेट भी हो सकता है, यानी एक देश में बहुत सारी बातें आती हैं, सब सेट भी है, प्रॉपर सब सेट भी है। उसके बाद ए ई आई ओ यू इज़ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने सारे लेटर्स हैं उसके मुकाबले में ये जो सेट है ये इसका और तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो हैं उनसे उनका और इसके इस सेट का क्या आपस में रिलेशन है। तो ये जो है वो उससे छोटा सेट है, लाजमन छोटा सेट है। आप सब सेट भी लिख सकते हैं, प्रॉपर सब सेट भी लिख सकते हैं। प्रॉपर सब सेट से मुराद है लाजमन छोटा, ठीक है जी। उसके बाद ये है 11, 22, 33, ये 11 का पहाड़ा है 3 बार, और ये जो सेट है ये 1, 2, 3 इन्फिनिट तक जाता है, इसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो इस सेट के अंदर ये तमाम एलिमेंट मौजूद हैं पहले से ही और उसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, ये और ये 11, 22, 33, ये इस बड़े वाले सेट का जिसके अंदर ये भी मौजूद हैं, इसके अलावा भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उनका ये सब सेट है। आप इसको प्रॉपर सब सेट भी लिख सकते हैं, सब सेट भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 1.2 का बकाया हिस्सा क्लास 6 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।